स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद से एक किसान संगठन लगातार विरोध कर रहा है और जहां पर भी स्मार्ट मीटर लगाने वाली टीम विद्युत विभाग की पहुंचती है, उस संगठन के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और फिर हंगामा होता है। हंगामे के बाद जो है स्मार्ट मीटर वालों को मौके से भगा दिया जाता है। क्या पूरा मामला है, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम खान मौजूद हैं, जो इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं स्मार्ट मीटर का विरोध करने को लेकर। तो नदीम साहब, मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ, विरोध करने वाली क्या बात है इसके अंदर? क्योंकि सरकार जिस तरह से कह रही है कि एक अच्छी योजना है, अच्छी स्कीम है सरकार की, स्मार्ट मीटर लग जाने चाहिए और आपके शहर में काफी मीटर लग भी गए हैं, तो किस तरह का विरोध आप लोगों का है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें जो हमारे सामने जो पीड़ितों की शिकायतें आ रही हैं लगातार, वो एक तो यह है कि बिल ज्यादा आ रहा है लोगों का, जिनका 500-700 रुपए का बिल आया करता था, आज वो देखने को मिल रहा है किसी का 2500, किसी का 3500, और जिनका उससे ज्यादा आया करता था उनका डबल या तिबल बिल आ रहा है इसमें लगातार। और दूसरी बात यह है कि मीटर मान लो मेरे घर पे लगा हुआ है और कहीं और उसका जो है बिल जा रहा है, यानी कि लोड में फूक रहा हूँ, बिल किसी और के नाम से निकल रहा है। बहुत सी शिकायतें ये है, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए मीटर लगे हुए, उसमें कोई बिल नहीं आ रहा है, इनके पास कोई रीडिंग लेने वाला नहीं है इसमें, और लगातार इसी तरह का विरोध है जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और अपनी शिकायत को लेकर अगर वो बिजली घर में जाते हैं तो जेई जो है बिजली घरों के, वो एसडीओ के पास भेज देते हैं और एसडीओ जो है वहां से उन्हें चक्कर कटाते हैं। जो लगातार शिकायत हमें पीड़ितों द्वारा मिल रही है उस तरह की शिकायत है। अच्छा, हमने देखा आपके संगठन ने जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू किया था, तो किस तरह की चीजें उस समय आपके सामने आई थी, किन बातों को लेकर आप लोग धरने पर बैठ गए थे? इसमें जो कुछ लोग यहाँ से शिकायत लेके इनके इंटेली स्मार्ट वालों के वेयर हाउस राणा चौक पे पहुंचे थे, तो उसमें कुछ हमारे पदाधिकारी भी थे, तो वार्ता करने के लिए वहां गए थे। लेकिन वहां जो इंटेली स्मार्ट के कर्मचारी थे, उन्होंने उनके साथ जो है बदतमीजी की, यानी कि वही अपनी ताकत दिखाने का जो है उनके साथ प्रयास किया। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं वहां पहुंचा तो यही देखने को मिला, यानी कि वो अपनी एक दादागिरी टाइप में बात करना उन्होंने शुरू किया। तो वहीं मैंने एलआईयू को सूचना दी और हम धरने पे बैठ गए। तो इसमें जो इनके जोनल हेड हैं देवेंद्र राठौर, उनसे फोन पर वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैं सोमवार में आऊंगा, आप सोमवार तक जो है इस मामले को ही डिले कर दें। लेकिन हम वहीं बैठे रहे, क्योंकि जब तक हमें, हमने ये कहा जब तक हमें कोई जवाब ना मिले, या कोई भी आपका बड़ा अधिकारी यहाँ आप छोड़ के गए होंगे किसी को, वो हमसे वार्ता करे इसमें। लेकिन किसी ने कोई वार्ता नहीं की। उसमें उनका फोन आया कि आप इसमें आदमी कम रख लें, और संगठनों के हमारे पास फोन आए समर्थन देने के लिए। मैंने बुलाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि हमारी बात हो चुकी थी। उसमें 28 नवंबर में जब हमने धरना दिया तो 30 नवंबर में इन्होंने पुलिस को भेज के वहां से हमें उठवाने का काम किया, और 151 में मेरा चालान हुआ, एक मेरे पदाधिकारी का हुआ, और पुलिस दोबारा जो है हमें उठाने के बाद जो हमारा चालान किया गया, हमारे पे 151 का उन्होंने मुकदमा लगवाया। तो उसके बाद हमने इसमें और पीड़ितों को समझना शुरू किया कि इसमें आखिर जो पीड़ित परेशान है उनके बीच में जाने का प्रयास किया, हम पहुंचे। लगातार शिकायत इसी तरह की हमारे सामने आती रही और आज भी आ रही हैं। आप, मैं दिखा भी सकता हूं उसमें, जो लोगों ने मुझे तहरीर द्वारा एक एप्लीकेशन बना के कि हमारे साथ ये समस्या है। सबसे ज्यादा जो इसमें देखने को मिल रहा है, जो गरीब बस्तियां हैं उसमें ज्यादा जा रहे हैं, और इसमें सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई इस तरह की अपडेट नहीं मिली कि लगाना अनिवार्य है और ये सरकारी है। हमने इनसे सरकार का जियो भी मांगा, हमने कोर्ट का आदेश भी मांगा, जिसमें हमारे सामने ये बात भी आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नकार दिया इस स्मार्ट मीटर को, जिसे ये फायदा का बता रहे हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है ये एक कैंसर की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह कैंसर के एड भी हो रहे हैं कि कैंसर की दवाई बन चुकी है, अब कोई निराश नहीं होगा। लेकिन अभी तक मैं मानता हूँ कैंसर की कोई दवाई नहीं बनाई गई। इसी तरह से इंटेली स्मार्ट
कंपनी जो ये स्मार्ट मीटर लेकर के आई है प्राइवेट है, पहली बात तो सरकारी नहीं है। और अगर सरकारी है तो ये अपने सरकार का जियो दिखाएं या कोर्ट का आदेश दिखाएं। और ये जो सोलर प्लेट जो चल रही है, असल तो स्मार्ट मीटर उन लोगों के लिए है जो सोलर प्लांट लगवाएगा तो उनके घर पे स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ये सभी के घर पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और अगर मना कर रहे हैं तो उसमें ये पुलिस को लेकर के जा रहे हैं, पुलिस को सामने कर रहे हैं, या फिर एसडीओ की और जेई की इनकी धमकी दे रहे हैं। और दूसरी चीज जो इसमें सबसे खतरनाक चल रही है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इसमें ये जो इनके कर्मचारी हैं ये इसमें पैसों की उगाही कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज। किस तरह की उगाही है? कोई चीजें ऐसी सामने आपके आई है? इसमें हमारे पास इनके कर्मचारियों की वीडियोस भी हैं जो पैसे लेते हुए बाकायदा पैसे ले रहे हैं, वो वाली वीडियो भी हमारे किस पास बात के वो पैसे लेते हैं? मतलब क्या चीजें हैं? ये क्या करते हैं, जैसे पहले वाले मीटर लगे हुए हैं उन मीटरों में बताएंगे खराबी कि इसमें खराबी है, आपके 50,000 रुपये लगेंगे या 20,000 रुपये लगेंगे और आप पे कार्रवाई हो जाएगी, आप इसको चेंज कराओ। इस तरह से डरा धमका कर जब वो कंज्यूमर डर जाता है कि पता नहीं क्या मामला है, कि इसका रास्ता क्या निकलेगा, तो वो अपनी डील करते हैं उनसे कि इसे 8,000 ले रखे, किसी 7,000 की, इसे 20,000। इस तरह से काफी लोगों से इन्होंने, जबकि इसमें अगर स्मार्ट मीटर में भी पैसे देने का कोई रास्ता नहीं है। आज भी मेरी इनके जोनल हेड से मीटिंग हुई, उन्होंने हमें बुलाया और इसमें बात की, तो मैंने वहां भी यही कहा अगर ये स्मार्ट मीटर ठीक है तो आप देख भी रहे हैं लगातार हम विरोध कर रहे हैं और भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब तक इन्होंने मीडिया पे आकर या किसी भी तरह से हमारे सवाल का या जनता के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। किस तरह के सवाल हैं? आज आप अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है इस स्मार्ट मीटर से जुड़े बड़े अधिकारी आपकी ये सीधी बात सुन रहे हो। देखिए, लगातार इसका जो विरोध हमने जारी किया है और हम कर भी रहे हैं, और इसमें एक कामयाबी हमें ये भी मिली है कि अन्य संगठन और भी हमारे साथ में आए, हमारे साथ में इस लड़ाई को लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। एक चीज यह है कि उत्तराखंड में इसको बैन कर दिया गया, राजस्थान में बैन कर दिया गया, आखिर उत्तर प्रदेश में इस पे कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? जब इतने जो भी कंज्यूमर अपनी शिकायत लेके जाते हैं, मेरे पास उनकी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ है, जो भी उनके सवाल हैं, मान लो मेरा 500 रुपए का बिल आ रहा था तो 2500 रुपए का क्यों बिल आ रहा, एक तो ये क्लियर कर दें। और दूसरा यह है कि जैसे लाइट कट कर दी उसके बाद भी उसके अंदर मीटर के अंदर जो लाइट है वो बराबर जो है पूरी अपना काम कर रही है, बराबर वो चल रही है। तो ये चीजें जो हैं इनसे कंज्यूमर परेशान है। और फिर दूसरी चीज ये है, अगर हमें उस चीज से परेशानी है और बिजली घर में जा रहे हैं तो उसका निष्कारण हो वहां जाके, वहां पे इस तरह कोई निष्कारण या कोई भी रास्ता पीड़ित को नहीं मिल रहा। अच्छा, जैसे आप लोग, हमने देखा कई सारी वीडियो ऐसी आपकी सोशल मीडिया पे, आपके खुद फेसबुक अकाउंट पे मौजूद हैं कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप वहां मौजूद हैं, मीटर लगाने वाली टीम से आपकी नोक झोंक हो रही है। किस तरह की सूचना आपको मिलती है? कैसे आप तुरंत पहुंच जाते हैं? इसमें यह है, एक बार जाकिर कॉलोनी से भी मेरे पास फोन आया था, वहां पे एसडीओ वगैरह भी इनके साथ में मौजूद थे, तो वहां से मेरे पास फोन आया कि जबरदस्ती हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। मैं वहां भी मौके पे पहुंचा था, मैंने वार्ता की, तो देखने को यही मिलता है कि पूरी तानाशाही दिखाकर जो है ये मीटर लगाने का काम करते हैं। जब मेरे पास फोन पहुंचता है पीड़ित का तो मैं तभी वहां पे पहुंचता हूँ। और अभी मिमलाना रोड पे भी ऐसे हुआ कलीम कॉलोनी में, वहां से मेरे पास फोन आया और बिल मांगते हैं। बिल मांगने का इनका क्या मतलब है भाई? अगर, और फिर ये देखिए, अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं तो ये झूठी तहरीर हमारे नाम की दे रहे हैं, झूठी तहरीर। यानी कि इनका जो अब काम शुरू हो गया वो इस तरह का हो गया कि अगर हम नहीं तो पुलिस, ये अब सामने हमारे पुलिस को करने लगे। अच्छा, अभी हमने देखा भी है, जो आपने तहरीर की बात इसमें बताई है, हमने किसी न्यूज में पढ़ा है कि आप लोगों पे कार्रवाई की मांग को लेकर जो है ये स्मार्ट मीटर वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोई शिकायत भी पुलिस को दी थी। उस दिन का क्या पूरा घटनाक्रम था? क्यों ये नौबत यहाँ तक पहुंची थी? क्या कोई विवाद बड़ा हुआ था? जिस तरह की बातें उसमें दर्शाई गई हैं कि आप काम में बाधा बन रहे थे, आप जो है बदसलूकी उनके साथ में कर रहे थे, क्या कुछ उस दिन हुआ था? इसमें 5 तारीख में बिमलाना रोड से कलीम कॉलोनी से मेरे पास फोन आया कि यहाँ पे जो है कुछ लोग जबरदस्ती हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, तो हमें आपकी इसमें मदद की जरूरत है। मैं वहां मौके पे पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने देखा इंटेली स्मार्ट वाले हैं,
और वही टीम थी जिसे हमने पहले भी पकड़ा था। तो मैंने उनसे वार्ता की, वार्ता करते करते वो जो है अपनी तहस में आ गए, यानी कि उन्होंने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे अकेला समझा, क्योंकि मैं अकेले ही गया था उस टाइम वहां पे, क्योंकि हमारा मुद्दा तो सिर्फ वार्ता करने का है, ये नहीं है कि हम उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। और जैसे मैंने वार्ता शुरू की, मैंने जो पीड़ित जिन्होंने मुझे बुलाया उनके घर पे पहले से ही मीटर लगा हुआ था। मैंने कहा जब इनका यहाँ मीटर लगा हुआ है तो आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं, जबकि ये आदेश आपके पास नहीं है। तो जो पीड़ित है उन्होंने बताया कि जी लद्दा वाले में हमारा मकान है, वहां हम रहते भी नहीं है, वहां पे हमारा पहले 500-700 रुपए का बिल आया करता था, 7500 रुपए का बिल आया। और उनकी जो बाइट है वो भी वायरल हुई हुई है, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी है। तो जब उन्होंने देखा इस चीज को लेकर, जब वहां के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी विरोध किया, मैं उनसे वार्ता कर रहा था, उन्हीं के आदमी ने जो है इंटेली स्मार्ट वालों के कर्मचारी ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस आई, उन्होंने मुझसे मालूम किया क्या मामला है, मैंने उन्हें विस्तार में बताया। फिर टीला चौकी की पुलिस वहां पहुंची, वहां से पुलिस ने मामला निपटा दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे नाम की तहरीर दी, जिसमें इन्होंने मेरे पर आरोप लगाए, जान का खतरा बताया और मारपीट और बदतमीजी के आरोप मेरे पे लगाए, जो बिल्कुल सरासर झूठे हैं, क्योंकि उस समय वहां पे पत्रकार भी मौजूद थे। तो पत्रकारों ने पूरी वीडियो बनाई, सारी वीडियोस मेरे पास भी हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने ये रास्ता अपना लिया कि इन्हें पुलिस से डराया जाए, मुकदमों से डराया जाए। आज भी मेरी इनके जोनल हेड से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम बंद कर दें टीम को पकड़ने का। मैंने उनसे यही कहा कि जहां मुझे पीड़ित बुलाएंगे मैं पीड़ितों के लिए खड़ा होना काम करूंगा, मैं इनका सेवक हूँ और जनता के बीच में रहना काम करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसे हमारे काम को रोकने का काम करेंगे तो हम आपके नाम की तहरीर देते रहेंगे। मैंने उन्हें साफ तौर पे कह दिया है आप हमारे नाम की तहरीर दो या मुकदमा कराओ, हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि बात है जनता की, अकेली ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। और अगर आपको इस काम से इतना ही लगाव है, सरकार का आप इतना ही पालन कर रहे हैं सरकार की किसी भी योजना का, तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने भी अगर देखा हो कि किसी भी योजना को लेकर कभी भी किसी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी आपने देखा है कि वो घर घर जाके जो है उसका लाभ दे रहे हो? जिसे लाभ लेना होता है वो खुद चक्कर काटता है, खुद धक्के खाता है, जब जाके उसे लाभ मिलता है। तो मैंने इस बात को इनसे भी कहा, जिसे मीटर लगवाना होगा वो आपके पास खुद आएगा, आप घर जाके क्यों जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं? तो अगर इनके पास इसका जवाब है तो मीडिया में आके इसका जवाब दें, ये सरकार का जियो दिखाएं, कोर्ट का आदेश दिखाएं, इस तरह से जनता को परेशान करना बंद करें, ये ठीक नहीं। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि लगातार आपका संगठन इसमें सक्रिय भूमिका में है। हम इंटरनेट पे कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर का विरोध मुजफ्फरनगर में किस किस तरह से किया गया है, तो आप लोगों का सबसे पहले उसमें नाम आ रहा है। उसमें आपने किसी सांसद है बिजनौर के आपके क्षेत्रीय, उनको भी आपने इस मामले को लेकर एक शिकायती पत्र भी आपने सरकार को भेजा है। किस तरह की मांग आप लोग उठा रहे हैं? जी, माननीय सांसद चंदन चौहान जी के पास हम गए थे, उनको भी हमने जो है ज्ञापन देने का काम किया और उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी तक अपनी ये बात पहुंचाने का काम किया, ताकि वहां तक ये बात जाए और इसमें कुछ निष्कारण हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा कार्य किया, उस बात को समझा सुना और हमें अच्छा आश्वासन भी दिया आगे तक बात पहुंचाने का। तो और इसमें आपके उस मुलाकात के बाद जो हमने देखा कि कोर्ट का भी कोई आदेश आया है, जी जिस पर रोक भी लगी है, इनसे कोई जवाब भी मांगा गया है, तो आप लोगों को लगता है कि वो जो आपने उस समय जो चिट्ठी भिजवाई थी वो पहुंच गई आपकी वहां तक? जी, ये उसी का असर है जो माननीय सांसद जी ने एक तरह की क्या तो हमारी मदद करना काम किया है, हम उनका आभारी हैं, पूरा भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज उनका आभारी है। उन्होंने हमारी बात को समझा और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने का काम किया। और यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये चीज सामने आई, इनके पास नोटिस भी पहुंचा इसको लेकर और इसमें यह भी मांग हुई कि इस काम को रोका जाए जब तक इसमें सुधार ना हो। आप देख सकते हैं इसमें 18,885 करोड़ रुपए का जो है बजट पास हुआ था और ये 27,200 कुछ करोड़ रुपए का इन लोगों ने दिखा दिया। पहला घोटाला तो यहीं पे है, अभी तक तो इन्हीं में बंदर बांट के काम चल रहे, इन्हीं में घोटाले चल रहे, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। 61 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं ये लोग, और जिसमें 3 लाख इन्होंने चेक मीटर भी लगाए हैं। उन 3 लाख में से चेक मीटर जो लगाए हैं
उनका भी मिलान नहीं कर पा रहे हैं और ना ही जवाब दे पा रहे हैं इस चीज का। जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवा लिए हैं वो लोग जो धक्के खा रहे हैं, बहुत सौ का ये भी सामने आया है कि जी रिचार्ज करा लिया हमने, फिर कहीं ना कहीं रिचार्ज भी हो रहे हैं। तो आज रिचार्ज कराया था 1,000 रुपये का, कल वो खत्म हो गया, ये चीज भी सामने आई है। तो जब लोग अंधेरे में बैठ जाएंगे, ये रिचार्ज वाले जो सिस्टम है ये सबसे खतरनाक है। मान लो रात के 12 बजे आपकी लाइट भाग जाती है, मेहमान आपके घर पे आए हुए हैं, जब कोई पढ़ने वाला बच्चा है जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, रात में लाइट भाग जाती है तो उसकी मेहनत सारी खराब हो जाएगी। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आपकी अचानक लाइट भाग जाएगी तो आप क्या करेंगे? ये बड़ी समस्या है। तो इस पे कुछ ना कुछ इन्हें प्रावधान निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ निष्कारण इसका हमारे सामने आना चाहिए ताकि हम जनता को जवाब दे सकें। अभी 2 दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ी है कि आपके संगठन की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और जो किसान संगठन है उसमें दर्जनों भर किसान संगठनों ने आपका समर्थन किया और कहा कि इस लड़ाई को और आगे तक लड़ा जाएगा। किस तरह की रणनीति है आगे की? आपके संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी क्या पूरी भूमिका इस पूरे लड़ाई में है? किस तरह का पूरे आगे की रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गजूर जी हैं, बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे अध्यक्ष हैं हमारे। ऐसे अध्यक्ष बहुत कम ही से देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से साथ देने का काम किया और मुझे मजबूत करने का काम किया, और इस लड़ाई को लड़ने में मुझे बहुत ही मजबूती दे रहे हैं। तो उन्हीं के विचार से, उन्हीं से वार्ता करने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम और संगठनों से भी वार्ता करें, जिसमें सभी संगठनों से बात हुई, जिसमें अधिक संगठन हमारे आह्वान पे वहां पर पहुंचे, हमारे कार्यालय पर, और सभी ने आश्वासन दिया कि हम सब साथ हैं और साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। अच्छा, जैसे आज भी आप बता रहे हैं कि आज भी आपकी जो है वार्ता हुई है इनके कुछ अधिकारियों से, किस तरह की वो वार्ता रही है? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें फिर चैलेंज किया है कि आप पे कार्रवाई करा देंगे, और आपकी अब क्या भूमिका रहने वाली है? किस तरह से लड़ाई आगे लड़ी जाएगी? आज करीब 11 बजे मेरे पास मिमनाना रोड से फोन आया था, पीर वाली गली से। वहां पे ये लोग स्मार्ट मीटर लगाने गए थे, तो मैंने उसमें जो टिल्ला चौक के प्रभारी हैं उनको भी फोन करके अवगत कराया, और एक इनके आदमी उनको भी अवगत कराया। मैंने कहा फिर आप हमारे नाम की झूठी तहरीर देते हो, या तो वहां से टीम को हटा लो, फिर मजबूरन हमें भी जाना पड़ेगा वहां, फिर आप उसे विवाद दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ। जब लगातार वहां से मेरे को फोन आते रहे तो मुझे जाना पड़ा। जिस समय मैं वहां पहुंचा, मेरे जाते ही वो लोग वहां से भाग गए। तो फिर इन्हीं के एक आदमी का मेरे पास फोन आया कि आप यहाँ पे आके हमसे मिलने। तो मैं गया, उनसे मुलाकात की, मेरे साथी भी मेरे साथ में थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसमें क्या चाह रहे हैं? तो हमने ये कहा भाई हमें तो निष्कारण चाहिए, जो समस्या है जो मैंने अभी बताई, बिल को लेकर, या मीटर तेज चल रहा है उसको लेकर, या मेरे नाम का मीटर कहीं और चल रहा है उसको लेकर, ये जो है एक तो आप इनमें सुधार करें, इसमें निष्कारण दिखाएं हमें, और दूसरा जो है ये चीज आप मीडिया पे आकर, जनता के बीच में आकर इस काम को करें। ये जरूरी है, क्योंकि जनता के अंदर एक भय बना हुआ है, एक डर बना हुआ है, उस डर को आप ही तो खत्म करें ना। और अगर हम इसका विरोध कर रहे तो आप हमें जो है इसमें खलनायक दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम आपके काम में बाधा डाल रहे। ऐसा नहीं है। आप जनता के बीच में आए या मीडिया के माध्यम से आप इसका जवाब दें, और जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज कल तक अकेला था इस लड़ाई में, लेकिन आज अन्य संगठन भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के साथ में है और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि स्मार्ट मीटर की लड़ाई ही हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। गरीब मजदूर किसान की कोई भी लड़ाई होगी, जो लंबी चलने वाली लड़ाई होगी, हम उसे लंबी लड़ने की ताकत रखते हैं, और उसे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो उनके हक की लड़ाई है उसे हम आगे तक लड़ने का काम करें। जी बिल्कुल, देखें नदीम खान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के, जो इस स्मार्ट मीटर की लड़ाई को बेबाकी से मुजफ्फरनगर में लड़ रहे हैं और लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी बने हुए हैं। और आगे भी अब जिस तरह से अन्य संगठनों का इन्हें समर्थन मिल रहा है, और साफ तौर से इनका कहना है कि हमारी कोई पर्सनल, कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम केवल जो स्मार्ट मीटर लगाने की जो पूरी टीम है, जो इनके आला अधिकारी हैं, हम उनसे सीधा जो जनता के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जो जनता समस्या
बता रही है। हम सीधा समाधान चाहते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब चाहते हैं। हमारी कोई पर्सनल या निजी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो हम भी ये चाहेंगे कि जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली पूरी टीम है, जो आला अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो इन लोगों से कहीं ना कहीं समझे चीजों को, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब दे, ताकि जो लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, टीम मीटर लगाने जाती है, विवाद होता है, ये रोकते हैं, जो गांव के लोग हैं वो एकदम इनको फोन करके बुला लेते हैं, और जो तनावपूर्ण स्थिति बनती है, ताकि इस तरह की चीजों पर रोक लग सके। और लगातार जिस तरह से स्मार्ट मीटर का विरोध देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं, कुछ तो चीजें हैं जो अभी भी जनता के सामने, जो सरकार के लोग हैं, जो मीटर लगाने वाली पूरी टीम है, जो अभी तक सॉर्ट आउट और क्लियर चीजों को नहीं कर पा रहा है।